दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि टीडीएस का डिडक्शन उसके थ्रेशोल्ड यानी कि लिमिट के अनुसार किया जाता है। किसी भी सेक्शन को अगर आप देखेंगे, जैसे कि मैं सेक्शन आपको बताता हूँ 194J, उसका जो थ्रेशोल्ड है वो आपका 50,000 है। यानी कि अगर आपके पास से बिल आता है और उसका लिमिट 50,000 से ज़्यादा हो जाता है इन होल फाइनेंशियल ईयर, तो फिर आप उसके ऊपर 10% के हिसाब से टीडीएस का डिडक्शन कर सकते हैं। उसी तरीके से आपका 194C भी है। अगर एक बिल का वैल्यू 30,000 है या फिर अगर बिल का अमाउंट छोटा छोटा है और वो पूरे साल में 1 लाख का लिमिट टच कर जाता है, तो फिर आपको उसके ऊपर 1% या फिर 2% के हिसाब से टीडीएस का डिडक्शन करना होता है। तो इसी तरीके से आपका टीडीएस का सब का लिमिट है और उसी तरीके से उसका डिडक्शन भी किया जाता है। तो अगर हमें ये थ्रेशोल्ड लगा करके टैली में पूरा अकाउंटेंसी करना है, टीडीएस का डिडक्शन भी करना है, तो इसका पूरा सेटअप हम टैली में कैसे करेंगे? तो इसके लिए हम लोग सीधा चलते हैं अपने कंप्यूटर के स्क्रीन पे। तो दोस्तों, यहाँ पे देखो, आपका यहाँ पे ये पहला बिल है जो कि 20,000 रुपए का है और ये आपका एक्सक्लूडिंग जीएसटी है। और जो सेकंड वाला बिल आता है यहाँ पर 25,000 रुपए का है और यहाँ पे टोटल जो कि टैक्सेबल वैल्यू है 45,000। तो जो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि नॉट क्रॉस द लिमिट। लेकिन जो थर्ड बिल आता है उसके बाद यहाँ पे उसका वैल्यू हो जाता है 15,000। तो टोटल क्या होता है कि 60,000 रुपया होता है। ठीक है, तो यहाँ पे लिमिट को क्रॉस तो कर लिया। अब जैसे कि अगर हमने पहले टीडीएस का डिडक्शन नहीं किया, क्योंकि हमने थ्रेशोल्ड के ऊपर हमें काम करना है, जब वो लिमिट को क्रॉस करेगा तभी हम टीडीएस का डिडक्शन करेंगे। तो यहाँ पे नियम क्या बोलता है? नियम तो देखो ये बोलता है कि आपको पूरे फिगर के ऊपर टीडीएस का डिडक्शन करना है। जैसे कि यहाँ पर आपका 60,000 रुपया आ रहा है, तो 60,000 का जब आप 10% निकालोगे तो कितना निकलता है? आप कहोगे अरे सर जी 6,000 रुपये निकलता है। तो इसका माने 6,000 रुपये आपको टीडीएस का डिडक्शन करना है। तो चलिए, इसके लिए हम लोग सीधा चलते हैं अपने टैली पे। तो देखो, आपको क्या क्या करना है। तो सबसे पहले आपको टीडीएस को कॉन्फ़िगर करना है। तो हम लोग आ जाते हैं कंपनी में, देन फीचर्स में। देखो, जब फीचर्स में आते हैं तो यहाँ पे हम टीडीएस को क्या करते हैं? इनेबल करते हैं। तो चलो, यहाँ पर तो मैंने ऑलरेडी पहले से यहाँ पे दे के रखा है। मेन पॉइंट बताने वाला ये है कि जो भी आपको यहाँ पे टीडीएस का रजिस्ट्रेशन डिटेल्स आपको जो देना है, साथ ही साथ आपको यहाँ पे ये ध्यान रखना है इस वाले ऑप्शन को। क्या कह रहा है? इग्नोर आईटी मतलब इनकम टैक्स एग्जेम्पशन लिमिट फॉर टीडीएस से डिडक्शन। क्या आपको इग्नोर करना है? तो मैंने यहाँ पे बता दिया नो, नहीं भैया, हमें इग्नोर नहीं करना है, हमें वहां पे थ्रेशोल्ड को ऐड करना है। राइट, तो आपको यहाँ पर इस तरीके से सेटअप करना है। पहली बात, चलिए इसे हम लोग कंट्रोल ए से सेव करेंगे। अगेन हम लोग कंट्रोल ए से सेव करेंगे। अब आती है कि मास्टर को आपको क्रिएट करना है। चलिए, तो मास्टर को आपको क्रिएट कैसे करना है? मैं आ जाता हूँ ऑल्टर में। तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी क्रिएट करके रखा है। अब जैसे कि मुझे एक्सपेंस का मास्टर क्रिएट करना है, जीएसटी फाइलिंग चार्जेस। देखिए, आपको क्या करना है, यहाँ पर डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, आगे बढ़िए। यहाँ पे आपका जीएसटी एप्लीकेबल तो रहेगा ही, स्पेसिफाइड डिटेल्स हियर। ठीक है, ये तो हम लोग जीएसटी में हम लोग जान ही चुके हैं। यहाँ पर आपको टैक्सेबल 18% और यहाँ पे सर्विसेज, मेन पॉइंट यहाँ पे है। ठीक है, सेट ऑल्टर या अदर स्टैट्यूटरी डिटेल्स आपको यहाँ पे यस करना है। देखो, जैसे हम लोग यहाँ पे यस करते हैं, यहाँ पे आपको एप्लीकेबल कर देना है। और यहाँ पे देखो, ये जो है आपका फीस फॉर प्रोफेशनल सर्विसेज। ठीक है ना, अगर ये आपका बना नहीं रहता तो हमें बनाना होता है ऑल्ट सी को प्रेस करके, कंट्रोल प्लस इंटर। ये देखिए, आपको यहाँ पे आना होता है। यहाँ पे हमने टैप कर दिया हाबा फीस फॉर प्रोफेशनल सर्विसेज, और यहाँ पे आपको सेक्शन ले लेना है। यहाँ पे उसका जो पेमेंट कोड है और प्लस यहाँ पे उसका रेमिटेंस कोड है। यहाँ पर ये हम लोग सभी जानते हैं 10%, 10%। अब यहाँ पे देखो, आपको लगाना है थ्रेशोल्ड एग्जेम्पशन लिमिट। बस कंट्रोल ए से हम लोग इसे सेव कर लेते हैं। अगेन हम लोग कंट्रोल ए से सेव कर लेते हैं। ठीक है, सप्लायर का यहाँ पे जब मास्टर को क्रिएट करेंगे, यहाँ पर भी आपको ध्यान रखना है। क्या रखना है? चलिए, ग्रुप आपको सेंड टू क्रेडिटर, यहाँ पे आपको इस टीडीएस से डिडक्टेबल, और यहाँ पे इसका जो नेचर है वो आपको बता देना है कि वो इंडिविजुअल है, क्या है, आपको यहाँ पर ले लेना है। डिडक्ट इन सेम वाउचर, तो हाँ, ये आपको हमेशा यस रखना है। यहाँ पे आपको इसका जो कि पैन कार्ड का डिटेल्स है वो देना है, और बाकी जो जीएसटी का डिटेल्स है वो आपको दे देना है। टीडीएस ऑन 194J, आप चाहें तो टीडीएस ऑन टेक्निकल और प्रोफेशनल फी करके भी आप क्रिएट कर सकते हैं। चलिए, यहाँ पे देखिए ड्यूटीज एंड टैक्सेस, राइट, यहाँ पे आपको लेना है टीडीएस
और यहाँ पे देखो जो कि हमने नेचर ऑफ पेमेंट वहां पर बनाया था ना, ऑल्ट सी को प्रेस करके, यहाँ पर आप देखो वही सेम चीज आपको यहाँ पर भी सेलेक्ट करना है, जो कि यहाँ पे आपको ये पूरा लिस्ट में दिख जाएगा। जैसे कि हमारा यहाँ पे दो बना हुआ है, एक कॉन्ट्रैक्टर के अगेंस्ट में यानी कि ट्रांसपोर्टर है, और दूसरा हमारा फीस फॉर प्रोफेशनल सर्विसेज है। चलिए हमें यहाँ पर से वो फर्स्ट वाले को सेलेक्ट कर लेना, देन कंट्रोल ए। बस ये आपको ध्यान रखना है मास्टर को क्रिएट करते समय। अब देखिए, अब इसका जो अकाउंटेंसी करना है, इसके लिए हम लोग सीधा आते हैं वॉचर्स में और चले आते हैं भाई साहब परचेज में। ये देखिए, अब जो भी आपका बिल नंबर है यहाँ पर मैंने ले लिया 101। यहाँ पे पार्टी जो है हमारा ये सीए फर्म है। चलिए कंट्रोल ए, और यहाँ पे हमने लिया था जीएसटी फाइलिंग। ठीक है, अब यहाँ पे जो कि हमारा फिगर है पहला है 20,000 रुपया। चलो ठीक है, यहाँ पे लगाएंगे SGST और CGST। ठीक है, अब जैसे कि हमें सेम वाउचर में टीडीएस का डिडक्शन करना है, ये देखो टीडीएस ऑन 194J। जैसे हम इंटर को प्रेस करेंगे, ये देखो तो क्या उसने यहाँ पे टीडीएस को कैलकुलेट किया डिडक्शन के तौर पे? आप कहोगे नहीं, क्यों? अरे भैया हमने इसके ऊपर लिमिट लगा रखा है 50,000। जब तक ये 50,000 को टच नहीं करेगा वो टीडीएस का डिडक्शन नहीं करेगा। राइट, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, कंट्रोल ए से इसे सेव कर लेंगे। आपको जो भी नरेशन डालना है वो डाल दीजिएगा। चलिए पहला काम तो हो गया। आइए दूसरा वाला हम लोग एंट्री लेते हैं, ये सेकंड बिल का है। सेकंड बिल का बिल नंबर चलिए डाल देते हैं, यहाँ पर पार्टी ले लेते हैं सेम। चलिए 25,000 रुपया हम लोग यहाँ पे लेते हैं, यहाँ पर भी लगाएंगे SGST और CGST। ठीक है, अब देखिए मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ अगेन टीडीएस ऑन 194J। तो क्या डिडक्ट किया? आप कहोगे नहीं किया, क्योंकि मैं लेजर को नहीं देख रहा हूं। मुझे क्या पता है कि अब तक हमने उससे कितने सर्विस को रिसीव कर लिया है, कितना बिल वैल्यू है ना, क्योंकि हमने एक बार ये सेटअप कर दिया। टैली खुद ब खुद आपको ये बता देगा। कैसे बताएगा? बस देखिए आगे वीडियो आप देखते रहिए, अभी आपको आगे ही समझ में आ जाएगा। चलिए ठीक है, अब यहाँ पर देखो 45,000 रुपए का यहाँ पे अब तक लिमिट पहुंच चुका है। अब जैसे ही थर्ड बिल आएगा, यहाँ पर देखो थर्ड बिल आ रहा है, थर्ड बिल आ रहा है भाई साहब, ये देखिए ये थर्ड बिल आ रहा है। आइए कंट्रोल ए, यहाँ पे ले लेते हैं जीएसटी फाइलिंग। ये देखो 15,000 रुपया। ठीक है, यहाँ पे लगाया SGST और CGST। ठीक है, अब जैसे ही हम लोग लगाएंगे टीडीएस ऑन 194J, देखो इंटर को प्रेस किया। अब यहाँ पे देखो 1500 रुपया उसने यहाँ पे डिडक्ट कर लिया ना। तो यहाँ पे अब आप ये सोच रहे होंगे, अरे सर जी इसे तो डिडक्शन करना था पूरे फिगर के ऊपर, यानी कि 6,000 रुपया। तो क्या ये जो पहला और दूसरा यानी कि 20,000 25,000 का क्या होगा? तो मैं आपको बता देता हूं, आपको टेंशन नहीं लेना है। पहले आप आगे तो बढ़ो, पहले आपको अभी मैसेज एक देगा। जैसे हम एंटर को प्रेस करेंगे, यहाँ पर देखो न्यू रेफरेंस आया, अभी तक नहीं आया, आएगा, टेंशन नहीं लेना। बस देखिए वीडियो के स्किप मत कीजिएगा। ये देखिए इंटर को प्रेस कीजिए, जैसे ही इंटर को प्रेस करेंगे एक्सेप्ट करने पर आएंगे तो यहाँ पर देखो आपको ये मैसेज आ जाएगा, टीडीएस इज नॉट डिडक्टेड फॉर द प्रीवियस बिल फॉर संजय एसोसिएट LLP, जो भी कंपनी का नाम है। डू यू वांट टू डिडक्ट नाउ? और ये जो मैसेज आएगा आपका केवल एक ही बार आएगा, तो बस आपको इंटर को प्रेस कर देना है। देखो जैसे ही हम इंटर को प्रेस करेंगे, अब आपसे ये डेट पूछेगा कितने से कितने तारीख का, तो हमने यहाँ पर बता दिया चलो 31 मार्च। यहाँ पर आ गया, कंपनी का नाम आ गया, यहाँ पे देखो फीस फॉर प्रोफेशनल सर्विसेज आ गया, और आ गया आपका टीडीएस ऑन 194J। जैसे ही हम लोग इंटर को प्रेस करेंगे तो यहाँ पर देखो उसने रिमेनिंग बैलेंस 1500 रुपया तो उस वाले एंट्री में काट ही लिया, प्लस 4500 रुपया, और यहाँ पे दोनों बिल के अगेंस्ट में यहाँ पे देखो वो बता भी रहा है, एक पर काटा 2,000 रुपया, एक पे काटा 2500 रुपया। तो यहाँ पे आपका ये टैली बहुत अच्छे तरीके से आपका टीडीएस का डिडक्शन कर रहा है। अब आपको क्या करना है, बस भाई साहब एंटर को प्रेस करो और यहाँ पे जो भी बिल है उसके सामने उसका एडजस्टमेंट कर दो। अब हम इसे एक्सेप्ट करेंगे। अब आते हैं हम लोग लेजर में, आपका LLP। चलिए अब यहाँ पर देखो आपका ये पहला बिल था, हाँ जी, यहाँ पर आपका ये देखो दूसरा बिल था, चलो ठीक है। यहाँ पर देखो थर्ड वाले बिल में उसने यहाँ पे 1500 रुपया का यहाँ पे टीडीएस के तौर पे डिडक्शन किया है, और 4500 रुपया यहाँ पे अलग से आपका डिडक्शन यहाँ पे दिखा रहा है। राइट, अब जैसे कि मान के चलो कि अगर आप उसी समय जब वो मैसेज आया था,
अगर आप टीडीएस का डिडक्शन नहीं करते तो क्या होता, कभी कभी ऐसा भी होता है ना कि हम बाद में टीडीएस का डिडक्शन कर लेंगे, तो वो आप कैसे करते। चलो पहले हम लोग तो इसे डिलीट करते हैं, ये जो वाला दोनों है, ठीक है, ये लास्ट वाला हमने देखो यहाँ पे डिलीट कर दिया। आते हैं अगेन हम लोग यहाँ पे वॉचर्स में। चलिए बिल नंबर हम लोग कुछ ही पकड़ लेते हैं, यहाँ पे पार्टी ले लेते हैं सेम, और कंट्रोल ए, उसके बाद हम लेंगे जीएसटी फाइलिंग, ये था 15,000 रुपया, ठीक है। यहाँ पे लगाया SGST, यहाँ पे लगाया CGST और TDS ऑन 194J, ठीक है। ये मैसेज अभी अगेन आएगा, यहाँ पे देखो इंटर को प्रेस करेंगे, इंटर, ठीक है। मैसेज आया ना, मान के चलो कि हमने यहाँ पे इस पर एक्शन नहीं लिया, मतलब नो कर दिया, चलिए नो कर दिया, सेव तो हो गया ना। जर्नल में चले आना, ये देखो, अब देखो यहाँ पे आपको दिखेगा ऑटो फिल, है ना यहाँ पे, हाँ जी सर है, आपको आ जाना है ऑटो फिल पे, यहीं पे आपको दिखेगा टीडीएस का डिडक्शन। चलिए ठीक है जी, आपको टिल डेट यहाँ पे ले लेना है, यहाँ पे देखो पार्टी, हाँ जी आ गया, क्या आया, फीस फॉर प्रोफेशनल सर्विसेज, ठीक है जी। यहाँ पर आपका ड्यूटी लेजर टीडीएस ऑन 194J हो गया ना, वही सेम चीज हुआ जो कि वहां पे हम लोगों ने मैसेज के समय इंटर को प्रेस करके हम लोगों ने किया था। तो हम बाद में भी जर्नल में आकर के हम इसका टीडीएस का डिडक्शन कर सकते हैं। तो कितने पे काटा, आप कहोगे मात्र 45,000 के ऊपर। अब आपको क्या करना है, इंटर को प्रेस करना है, अगेंस्ट बिल, जिस बिल के अगेंस्ट में आपका एडजस्टमेंट है वो बिल आपको यहाँ पे दिखा देना है। ये आप देखो आपका काम हो गया। अगेन आ जाते हैं भाई साहब के लेजर में, तो ये देखो आए तो सेम चीज हुआ ना दोस्तों। इसी तरीके से अगर और भी डिटेल में आप टैली अकाउंट्स और टैक्सेशन में हर तरह का काम सीखना चाहते हैं तो आप हमारे टैली एंड टैक्सेशन मास्टरी कोर्स में भी इनरोल कर सकते हैं। अभी द अकाउंट्स की तरफ से आपको भारी छूट भी मिल रहा है, तो मैं अपने वेबसाइट के लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो कम से कम अभी से लाइक जरूर करें, और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर ले। तो फिर मिलते हैं किसी दिन किसी और नए दूसरे टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।